वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बाल विकास के मुख्य टॉपिक के जो कुछ प्रश्न आते हैं उनको अच्छे से कंटेस्ट कराते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चूँकि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु और बुद्धि आदि। दूसरा क्वेश्चन इस बनता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है। तो एक तो है प्रोजेक्ट प्रणाली और दूसरी डाल्टन प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली की जन्मदाता है किलपैट्रिक और डाल्टन प्रणाली की जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता कौन है? प्रोवेल। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है खेल द्वारा। स्मृति के आधार अथवा अंग हैं, यानी कि स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। और वो कौन कौन से? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका पहला चरण है सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण करना और चौथा पहचान करना। इसको आपको क्रम में लगाने के लिए जरूर आएगी। बच्चों का सही मूल्यांकन होता है मासिक परीक्षा में। मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि हर 15 दिनों में या महीने में एक टेस्ट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। प्रश्न पत्र का सही रूप है पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? वैधता, व्यापकता और विश्वसनीयता। मापन होता है मात्रात्मक। मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि 10 से 12 वर्ष की आयु की काल क्या कहलाता है? इसको परिपाक काल या संचय काल कहा जाता है। कभी कभी 9 से 12 तक भी दिया जाता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यकाल कहलाती है और 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। किसने कहा था? रॉस ने। बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, कोल और ब्रूस ने। ये कारक हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। एक कारक का सिद्धांत विनय, तरमन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन और त्रिकारक सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत कौन ने दिया था? थॉर्नडाइक ने। बहुमानसिक एकता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। यदि बहुविधि आ जाए तो उसमें हॉवर्ड गार्डनर का नाम आएगा। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था टर्बन ने। ये आपको सूत्र याद करना है बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसकी हल करके ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे जाते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रॉयड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन ने। भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने। पियाजे साहब ने 4 अवस्थाओं में बांटा गया, इसकी उम्र भी दी गई है। संवेदात्मक या संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें चिंतन प्रारंभ कर देता है बालक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक जो अमूर्त संक्रियात्मक करने लगता है अवस्था है इसकी 11 से 15 वर्ष। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है।